ये पार्ट 2 है जिसमें हम सीखेंगे 6 पैनल कुर्ती को कैसे स्टिच करते हैं और साथ में पंजाबी बॉटम को भी। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देखिए, मैंने सारी कटिंग, सारा मेजरमेंट बहुत ही इजी और परफेक्ट तरीके से बताया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के नेक के लिए फोल्डिंग पट्टी को कट कर लेते हैं। जब हम नेक को कट करते हैं तो उससे जो हमारी नेक की पट्टी निकलती है तो उसी शेप में हम फोल्डिंग पट्टी को भी कट करेंगे, कट कर देंगे। बैक पार्ट के लिए हमें कोई पट्टी कट नहीं करनी है क्योंकि वो हमारा जो नेक है वो बैक नेक है, तो उसमें हम एक और भी पट्टी को ऐड करेंगे। पट्टी को नेक के ऊपर एकदम प्रॉपर तरीके से रखेंगे और साथ में इसको पिन से स्क्वायर कर लेंगे ताकि इधर से उधर ना जाए, और ऊपर से इसको आधे आधे इंच पर स्टिच लगा देंगे। नेक रेडी हो चुका है। अब हम साइड की दोनों कलियों को अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने ये लेस ली हुई है गोटा पट्टी वाली, जिसको हम साइड में कलियों के साथ अटैच करेंगे, जिससे हमारी कुर्ती का लुक बहुत ही सुंदर लगेगा। साथ में हमारी कलियां भी हाईलाइट होंगी। तो लेस को कैसे अटैच करना है, तो लेस को अटैच करने के लिए आपको लेस को उल्टा रख लेना है और इसके जो कोने हैं वो नेक की तरफ रहें। इसके बाद आपको साइड वाली कली लेनी है, उसको भी उल्टा रखना है, और उल्टे रखने के बाद आपको आधे आधे इंच की स्टिच साथ में लगाते जानी है लेस के साथ। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट लेस के साथ अटैच हो चुका है और लेस अटैच हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कुर्ती का लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। और लेस के ऊपर मैंने स्टिच लगा दी है ताकि ये लेस उठे ना, एकदम प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। बैक पार्ट की भी दोनों कलियों को अटैच कर लिया है और इसके ऊपर भी मैंने एक स्टिच लगा दी है ताकि हमारी जो कलियाँ हैं एकदम बैठ जाए। और बैक पार्ट में मैंने कोई लेस को अटैच नहीं किया है, विदाउट लेस के ही आपको अटैच करना है। बैक नेक भी रेडी कर दिया है, जिसके लिए मैंने और भी पट्टी काट कर इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। इसके बाद शोल्डर को अटैच कर लेना है। ये देखिए, शोल्डर अटैच हो चुके हैं। इसके बाद आपको स्लीव्स इसमें अटैच करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्लीव्स में गहराई डालनी है। स्लीव्स में गहराई डालने के पहले आपको स्लीव्स का आर्म होल और कुर्ती का आर्म होल एक बार चेक कर लेना है कि एकदम बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये देखें, ये एकदम मेरा बराबर आ रहा है। एक को सीधा उल्टा देख कर रख लेना है, दोनों को सीधे से सीधा मिला लेना है। स्लीव्स के बीच सेंटर पर मार्क करेंगे और सेंटर के नीचे 3 इंच का मार्क करना है। और स्लीव्स का जहाँ से हमने मार्जिन छोड़ा था वहाँ से मार्जिन के ऊपर भी हम 1 इंच का मार्क करेंगे और 1 इंच की अंदर गहराई का शेप डालेंगे। स्लीव्स के आगे वाले पार्ट में गहराई डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे हमारे आर्म होल में कोई भी झोल नहीं आता है और फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है। तो इसके बाद स्लीव्स को अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए, स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। और जो बॉटम वाली लेस बची हुई थी वो मैंने स्लीव्स पर भी ऐड कर दी है। इसके बाद कुर्ती में फिटिंग लगाएंगे। तो कुर्ती को प्रॉपर तरीके से बिछा लीजिए और इसके बाद जो हमारे ओपन वाले पार्ट्स हैं इसको हम पिन से स्क्वायर कर लेंगे और देखेंगे कि दोनों पार्ट हमारे एकदम बराबर हैं कि नहीं। फिटिंग के लिए चेस्ट को हाफ कर लेना है। जैसे कि मैं ये 36 इंच की कुर्ती को रेडी कर रही थी, 36 का हाफ करेंगे तो आएगा 18 इंच। और कमर की जो फिटिंग थी वो थी 30 इंच, तो 30 का भी हाफ करेंगे तो 15 इंच पर मार्क करेंगे। हिप्स पर कोई भी मार्क नहीं करना है। नीचे से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए कमर तक हम इसको मिला देंगे। इसके बाद स्लीव्स में भी फिटिंग लगाएंगे और आर्म होल का जो भी आपका मेजरमेंट है आप मेजर कर मार्क कर लीजिए। फिटिंग लग के रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारी फिटिंग वाली दोनों और ये पार्ट्स हैं तो इसमें हम कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी जो फिटिंग वगैरह है इससे फिटिंग का शेप एकदम परफेक्ट आ जाता है। कट्स लगा लिए हैं। इसके बाद कुर्ती के नीचे वाले पार्ट को एकदम बराबर करेंगे। जब हम कली को अटैच करते हैं तो ये हमारे पार्ट थोड़ा सा छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। कुर्ती को थोड़ा और सुंदर बना लेते हैं। जब कुर्ती को कट किया था तो इसकी बॉर्डर को रिमूव कर दिया था, उसी बॉर्डर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। बॉर्डर को चेक कर लीजिए, छोटी है तो आप इसमें थोड़ा सा ज्वाइंट कर लीजिए और इसके बाद इसको अटैच करेंगे। बॉर्डर को कैसे अटैच करेंगे, जब कुर्ती में फिटिंग लगाई थी तो 3 से 4 इंच का यहाँ पर साइड में ओपन रखा था, तो कुर्ती वाले पार्ट को सीधा रखना है और बॉर्डर को उल्टा रखेंगे और हाफ इंच पर इसको स्टिच लगाएंगे। कहाँ तक स्टिच लगाएंगे, जहाँ तक ये हमारी कली का ज्वाइंट आ रहा है। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम लूजिंग देंगे और ये वाला पार्ट हमारा टाइट रहेगा। इस पे मार्क करने के बाद जहां पर ये हमारा ज्वाइंट आ रहा है यहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, ज्वाइंट के इस साइड का फैब्रिक हमें बिल्कुल नहीं लेना है, जो भी लेना है हमें इस साइड का फैब्रिक लेना है। तो जैसे कि आधे इंच का हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है, तो यहाँ पर ज्वाइंट के इस साइड का मैंने फैब्रिक लिया है और यहाँ से यहाँ तक तिकोनी प्लेट डाल देंगे। प्लेट डल चुकी है। अब देखें, अब जहाँ पर हमारा ये मतलब कली वाला ज्वाइंट था और ये वाला ज्वाइंट एकदम प्रॉपर आ चुका है। अब इसके बाद हम इसको फिर से अटैच करेंगे। जहां हमारा दूसरा ज्वाइंट आएगा उसको हम इसी तरीके से वहां पर भी ऐड करेंगे। इस तरीके से आपको अपनी लेस अटैच कर लेनी है और इससे आपकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और कुर्ती है जो सुंदर भी लगेगी। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी मतलब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि ये जो लेस ऐसी उल्टी ना हो, इस पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी अटैच कर देंगे।
तो हमारी कुर्ती बनके रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम पैंट को रेडी करेंगे। तो ये देखें क्रॉच एरिया को मैंने अटैच किया हुआ है, इसी तरीके से आप भी कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद बेल्ट को रेडी कर लेते हैं। बेल्ट की जो लंबाई है वो मैंने 4.5 इंच रखी हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 30 इंच रखी हुई है। वो कैसे, मेरी जो कमर की फिटिंग थी वो थी 25 इंच, जिसमें मैंने 10 इंच को ऐड किया है। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। आपकी जितनी भी है कमर को मेजर कर लीजिए और उसमें 10 इंच को ऐड कर लीजिए। 10 इंच को एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक को ऐड करेंगे तो हमें उसके लिए लूजिंग चाहिए होती है, तो हम स्पेस रखेंगे। इसके बाद मैंने बकरम ली हुई है और साथ में इलास्टिक को भी लिया हुआ है। तो इसको हम बकरम को फ्रंट पार्ट में ऐड करेंगे और इलास्टिक को बैक पार्ट में ऐड करेंगे। अब इसको मेज़र कैसे करना है ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा बकरम वाला पार्ट है तो इसको हम कमर का आधा लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी जो कमर की फिटिंग है वो 30 इंच है, तो 30 का मैंने आधा लिया है, जिसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जब हम बकरम और इलास्टिक को ऐड करेंगे तो 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो इसके बाद इंची टेप से कमर को मेजर करेंगे। जैसे कि 30 इंच का आधा करेंगे तो इंची टेप को जहाँ तक 30 इंच आ रहा है वहाँ तक फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि फोल्ड करने के बाद आधा कितना हुआ है। तो आधा आया 15 इंच, 15 से मैं 16 इंच रखूँगी क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद इलास्टिक को भी मेजर कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कमर का आधा हुआ 15 इंच तो 15 में हमें 3 इंच और माइनस करना है क्योंकि ये हमारी इलास्टिक है खिंचती है, तो इसलिए हम इसको 15 में 3 इंच माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 12 इंच। तो 12.5 इंच पर इसको मार्क करके कट कर लेंगे। बेल्ट को रेडी करेंगे। तो ये देखो हमारा फ्रंट पार्ट वाला ज्वाइंट था और इसी के बैक में हमें सेंटर पर एक कट्स लगा लेना है और इसके बाद हमें बैक का सेंटर और फ्रंट का सेंटर दोनों को एकदम बराबर कर लेना है और बकरम पर बीच सेंटर पर मार्क करेंगे। बकरम का सेंटर और फ्रंट सेंटर दोनों को बराबर करेंगे और बकरम की साइड में हमें 2.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क करना है। इसके बाद हमने जो बैक पार्ट में कट्स लगाया था तो उसको हम क्रॉच एरिया से अटैच कर देंगे और साथ में पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। क्रॉच एरिया के दोनों साइड भी पिन अप कर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूर पर है। और इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया जो है बेल्ट का जो ये सेंटर है इस वाले क्रॉच एरिया में इसको ऐड कर लेंगे और बीच में यहाँ पर पिन अप लगा देंगे। इसे बेल्ट को रखेंगे और बैक पार्ट से स्टिच को स्टार्ट करेंगे और ये 2.5 इंच तक जहाँ तक हमारा एंड आता है मार्क आता है तो वहाँ तक हम सिलाई को एंड करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया था और यहाँ पर मैंने बेल्ट को अटैच किया था और इसके बाद सेंटर का हाफ ले लिया था। हाफ यानी क्रॉच एरिया की साइड में हमारे सेंटर का चौथाई भाग आएगा, तो यहाँ पर मैंने चौथाई भाग इसका लगा लिया था। इसके बाद जहाँ पर ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो वहाँ तक बैक पार्ट में हमें बेल्ट को अटैच कर देना है। सेम तरीके से मैंने इस साइड भी इसको अटैच कर दिया है। फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है कि जितनी हमारी ये मतलब बॉटम की लूजिंग है तो इसमें हम चुन्नट लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे, आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ से जहाँ से हमारा क्रॉच एरिया शुरू होता है वहाँ से हम इसको ऐसे बाहर की साइड चुन्नट लगाएंगे ताकि हमारे क्रॉच एरिया साइड इसका सिरा हो जाए। तो जितना भी हमारा फैब्रिक है सबको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पर भी चुन्नट लगाएंगे। यहाँ से हम इसको चुन्नट लगाएंगे और चुन्नट लगाते समय आपको एक बात का याद रखना है, जितना हमारा बेल्ट में स्पेस है तो चुन्नट वाले फैब्रिक को हम इसी में एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे चुन्नट डालना है कि इतने स्पेस में हमारी चुन्नट एकदम बराबर आए। आधे इंच की चुन्नट मैंने डाली हुई है और 1 इंच का गैप दिया हुआ है। तो ये देखो हमारी चुन्नट लग के रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पर मैंने मार्क किया था तो यहाँ पर मेरी चुन्नट आई है, तो ये आपको लगा लेनी है। और सेम इसी तरीके से आपको इस पार्ट में भी लगा लेनी है। बेल्ट का पार्ट नीचे करेंगे और ऊपर वाली पार्ट में चुन्नट लगाएंगे। चुन्नट लग के रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम इलास्टिक को और बकरम पट्टी को ऐड करेंगे आपस में आधे इंच का मार्जिन देके। बकरम का सेंटर ले लेना है, ये देखिए पहले से ही इस पर मार्क किया हुआ है। और इसके बाद क्रॉच एरिया का हम बेल्ट का यानी सेंटर ले लेंगे और इसके बाद इस वाले कपड़े को फोल्ड कर देंगे। और ये जो हमारा सिलाई वाला फैब्रिक है इसको भी हम इसके अंदर फोल्ड रखेंगे ताकि इस तरीके से उल्टी साइड भी फिनिशिंग रहे। और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को इसके अंदर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। इलास्टिक का जॉइंट आ रहा था वहां तक स्टिच लगाएंगे और इसके बाद उसको टर्न कर देंगे। देखो फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। जहां तक हमारी बुकरम पट्टी आ रही थी वहां तक हमने स्टिच लगा लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये इलास्टिक वाला पार्ट है इसको भी हम इसी तरीके से इसको सिलाई को अंदर लेते हुए फोल्ड कर देंगे। लेकिन याद रखें इलास्टिक पर कोई भी स्टिच नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी उस पर स्टिच आएगी तो आपकी ये इलास्टिक खिंचाव नहीं लेगी और इसीलिए आपको इलास्टिक के नीचे ही सिलाई रखनी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम उस साइड निकाल देंगे।
तो ये देखिए हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है और इसकी जो इलास्टिक थी एकदम प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जहाँ से दोनों साइड का बेल्ट ज्वाइंट है वहाँ से इसको ऐसे खींच लेंगे पूरा। इसका जो फैब्रिक है एकदम प्रॉपर तरीके से बराबर बैठ जाएगा पूरी जगह पे। तरीके से खींचने के बाद यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे, इसको ऐसे खींचते जाएंगे और खींचने के बाद आप 1 या 2 जितनी भी स्टिच लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगा लेंगे। जहाँ से हमने बेल्ट को अटैच किया था वहीं से हमको स्टिच लगानी है। इसके बाद इसको टर्न कर देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। तो ये हमारी जो स्टिच है ये लॉक हो जाती है। ये देखो हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ये इलास्टिक भी आप देख सकते हैं एकदम पूरी तरीके से प्रॉपर आ चुकी है। और हम ये सलवार की मोहरी को तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको ये 2 से 2.5 इंच की पट्टी को कट कर लेना है और इसको सलवार को सीधा रखेंगे और सीधे के ऊपर पट्टी को यहाँ से स्टिच लगा देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर है तो इसीलिए हमें बॉर्डर की साइज की ही बकरम पट्टी कट करना है। जहाँ हमने ये स्टिच लगाई हुई है वहीं तरीके से रखेंगे और इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और जितना हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड करें पर स्टिच लगा देंगे। तो सेम प्रोसेस हमारा उस वाले पार्ट में रहेगा। तो इस तरीके से हमको इसको तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी बकरम पट्टी अटैच हो चुकी है। इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद हमें इसमें फिटिंग लगानी है। तो वो कैसे लगानी है, हमारा नीचे का बॉटम है ये थोड़ा सलवार पैटर्न में है लेकिन इसकी जो मोहरी है वो हमें सलवार से कम लेनी है। जैसे कि यहाँ पर हमें इसकी जो मोहरी है वो 6.5 इंच लेनी है। और इसके बाद ये देखिए जहाँ इतना मार्जिन आया है और इसी के बाद हमें इसको इस तरीके से इसमें मिला देना है और यहाँ से यहाँ तक फिटिंग लगा देनी है। देखिए इसमें मैंने फिटिंग लगा दी है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे, इसी शेप में मिला देंगे। और इसके बाद जैसे हमने सूट में कट लगाया था इसी तरीके से हमें इसमें भी छोटी छोटी कट्स लगा देने हैं ताकि ये जो हमारी फिटिंग वगैरह है इससे हमारी फिटिंग फिनिशिंग के साथ आ जाती है और कोई भी खिंचाव नहीं आता है यहाँ पर। तो ये देखिए हमारा पंजाबी पैंट रेडी हो चुका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। इसको आप कुर्ती के साथ वेयर करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो ये रहा हमारे आउटफिट का फाइनल लुक। डिफरेंट पैटर्न है और वेयर करने के बाद बहुत ही सुंदर लगने वाला है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो और आउटफिट दोनों ही पसंद आए होंगे। तो चलिए इसको वेयर करके देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए वेयर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी एक सुंदर सी वीडियो के साथ।